हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 करने जा रहे हैं, जिसका हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो रेजोनेंट सर्किट के अंदर जो क्वालिटी फैक्टर है एक्चुअली में वो क्या होता है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो और कुछ नहीं, ये जस्ट क्या है आपका कि कितनी आपकी, जैसे एक साइकिल हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी हुई है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अंदर हमने 1 साइकिल को कंसिडर किया हुआ है कि 1 साइकिल आपकी क्या होती है कि एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम जिसका ये हमारा इस तरीके से चला जाए, तो यहाँ से स्टार्ट होके जो यहाँ पे ख़त्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव साइकिल में भी मैक्सिमम नेगेटिव साइकिल तक घूम के जब ये पूरा इधर आता है उसको हम क्या बोलते हैं 1 साइकिल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस 1 साइकिल के अंदर कितना एनर्जी का मैक्सिमम स्टोर हो पा रही है वो अपॉन में पर साइकिल कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो क्या बताएगा, उसका क्वालिटी फैक्टर बताएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन डाल लीजिए यहाँ पे कि क्वालिटी फैक्टर क्या है और इसको हमें किस टाइम पे आपका पूरा एक उसमें बताते हैं। तो यहाँ पे ये कितना होता है 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, 0 पाई, पाई से 2 पाई, तो एक पूरी साइकिल हम इस पे कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये 2 पाई टाइम्स आपका रेशियो आपका जो आएगा एनर्जी स्टोर और एनर्जी लॉस का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्वालिटी फैक्टर Q of a circuit is defined as 2 pi times the ratio of energy stored per cycle to the energy loss या dissipated per cycle। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा। तो जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू 2 पाई एनर्जी stored पर साइकिल डिवाइडेड में एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है, जाना नहीं है कहीं, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट में आएगी, ये भी एनर्जी की यूनिट आएगी, और 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्वालिटी फैक्टर की यूनिट क्या होगी आपकी, यूनिट लेस होगी। तो आप लिखोगे कि Q इज़ ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने ये क्वालिटी फैक्टर तो बता दिया, लेकिन क्वालिटी फैक्टर को दोनों के अंदर बताना है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर भी और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर। तो हेडिंग डाल लो बेटा। अब आप क्या बताने जा रहे हो, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर बताने जा रहे हो क्वालिटी फैक्टर को। क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर ध्यान दो बेटा, इसके अंदर क्या है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर मेन तो हमारा एलसी सर्किट के साथ ही हम डील करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है आपकी जैसे इंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो जो आपका करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी अटेन कर लेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर अब जैसे ये कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, उस टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा आपका, जैसे कैपेसिटर स्टोर कर रहा है एनर्जी को तो इंडक्टर रिलीज़ करेगा। ठीक है, और इंडक्टर अगर वो कर रहा है, स्टोर कर रहा है आपका, तो कैपेसिटर रिलीज़ करेगा। क्यों, क्योंकि पूरे सर्किट की जो एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो अभी हमें रेजोनेंस के उस पर बतानी है, तो रेजोनेंस बेस के ऊपर जो मैक्सिमम एनर्जी होगी स्टोर वो आपकी इंडक्टर के अंदर, वो आप कैसे बता रहे हो कि करंट आपकी मैक्सिमम उसके अंदर जा रही है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला केस पढ़ा
था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप इंडक्टर वगैरह ले रहे थे वहाँ पे एनर्जी स्टोर आपने देखी थी ना, इंडक्टर के केस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है वहाँ पे, तो इंडक्टर के केस के अंदर आपने देखी तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ LI का स्क्वायर होता है, जैसे अपना फॉर्मूला भी बनता है एनर्जी का, ठीक है। तो उस टाइप से उसका हमने देखा था कि इस तरीके की ही हमारी स्टोरेज करता है, ठीक है। टोटल तो हमारी एनर्जी स्टोर आपकी कैसी होगी, सर्किट के अंदर पूरी की पूरी कांस्टेंट सेम रहेगी, ठीक है। तो आप लिखोगे कि द टोटल एनर्जी स्टोर्ड remains same because the कि अगर कैपेसिटर स्टोर करेगा एनर्जी को, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी व्हेन इंडक्टर रिलीजेस, और जब इंडक्टर वो करेगा तो वो आपका वो रिलीज़ करेगा तो ये स्टोर होएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम इंडक्टर का लेके चलते हैं क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर जो आपकी मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ होगी, आपकी इंडक्टर की उसमें होगी, ठीक है। तो एट रेजोनेंस हमें तो मैक्सिमम, ये एनर्जी कौन सी है बेटा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर देखनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, ठीक है, व्हेन करंट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जब ये आपका ये करता है तो एनर्जी स्टोर आपकी इसके अंदर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है वो आपकी किससे दी जाएगी, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर किसके इक्वल, अभी बताया था मैंने कि इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर कैसे दी जाती है, हाफ ऑफ LI का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी, क्योंकि मैक्सिमम करंट वहाँ फ्लो कर रहा है तो मैक्सिमम करंट की पीक वैल्यू कितनी है, I0, तो ये कितनी हो जाएगी, I0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस रेजोनेंस के अब क्या बतानी है, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो रेजोनेंस के ऊपर जो एनर्जी लॉस आपको पर साइकिल बताना है वो कितना होगा, जितना हीट पावर आपका लॉस हो रहा है रजिस्टर टाइम के अंदर इन द टाइम पीरियड ऑफ द करंट, उससे बताओगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो at resonance energy loss या dissipated एक चीज़ लिखना बेटा इनमें से, पर साइकिल इज इक्वल टू द heat power lost in register times the time period of current, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फॉर्म में हमें लिखना है और हीट को हम I²R के फॉर्म में आप बता रहे हो, रजिस्टर के उसमें हीट पावर कितना लॉस होता है आपका, हीट पावर यानी कि I²R, और आपका कितने टाइम पीरियड ऑफ उसमें बताना है, तो यानी कि इसके इस फॉर्म में बताना हमें टाइम पीरियड के उसमें। तो जो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, वो कितना हो जाएगा हमारा इसके अंदर IRMS का स्क्वायर, क्योंकि पूरी साइकिल के ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी साइकिल के ऊपर ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पे तो ये मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट तो आपका पूरी साइकिल का अगर वैसे लेके चलेंगे तो वो हमारा 0 हो जाता है, तो वो हमारा मीन वैल्यू आपका एवरेज ऑफ द हाफ साइकिल के उसमें ही होगा, ठीक है। तो ये आपका I0 के उसमें हो गया। तो IRMS का स्क्वायर इंटू में R
ये आपका कितना हो गया टी नॉट। तो अब आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है। क्वालिटी फैक्टर फॉर द शार्प रेजोनेंस इज इक्वल टू 2 पाई। एनर्जी मैक्सिमम स्टोर कितनी थी बेटा, हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है जो कि आर एम एस का स्क्वायर आर टी नॉट है। एंड यू नो वेरी वेल दैट द फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, means we can write 1 by t naught as the nu naught, ठीक है। and also we know that the relation between the RMS value of current and peak value of the current, what is this, what is that relation, RMS is equal to I naught by root 2. That means we can write I naught is equal to root 2 times RMS current, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ से देखो, इस 2 से तो आपका ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो शार्प फैक्टर इज इक्वल टू पाई एल बाय आई आर एम एस का स्क्वायर आर, टी नॉट इज़ 1 बाई टी नॉट इज़ न्यू नॉट, आई नॉट को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर करूँगी तो बेटा मेरे पास 2 ही आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से दिख रहा है, इस फैक्टर को मैं इससे कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, पूरा का पूरा आपका क्वालिटी फैक्टर फॉर द शार्प रेजोनेंस फैक्टर इज़ 2 पाई न्यू नॉट एल बाय आर, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है ये 2 पाई न्यू नॉट और कुछ नहीं, ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट ही होता है एल बाय आर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, आपका क्वालिटी फैक्टर आपका आ गया है, ठीक है। और ये जो आपकी ओमेगा नॉट है वो और कुछ नहीं, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एट द रेजोनेंस टाइम, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, वो न्यू नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही तो थी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो ये क्या है आपकी ओमेगा नॉट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ गया है। अब हम चलेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरफ। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जब हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट लेके चलते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है वो अब कैपेसिटर के अंदर होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर कब होती है, जब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस मैक्सिमम होगी तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होती जाएगी, ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो इसका मतलब पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर लिखेंगे कि इन ए parallel resonant circuit, कहाँ जा रहे हो बेटा, करो आगे। energy is stored in the capacitor, ठीक है। मैक्सिमम इसमें होगी कब, जब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी, यानी कि जो ईएमएफ हमने दे रखा है उसको मैक्सिमम कर रखा है, तो मैक्सिमम ही चार्ज इसमें स्टोर होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट इज मैक्सिमम, ठीक है। सो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, तो कैपेसिटर के अंदर कैसे, जैसे उसमें हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर था, वैसे ही यहाँ पे हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, कि आपका हीट पावर लॉस जितना रजिस्टर्ड टाइम के अंदर हो रहा था वो कितने, उसमें टाइम पीरियड टी नॉट के उसमें हम बता रहे हैं। तो जो आपका एनर्जी डिसिपेटेड है वो इसके फॉर्म में ही आपका लिखा जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या था, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी था, आपको पता है आई स्क्वायर आर को वोल्टेज की फॉर्म में वी स्क्वायर बाई आर ही तो लिखूंगी, इसको आर से मल्टीप्लाई भी कर दो और आर से डिवाइड भी कर दो, तो आई आर क्या होता है वी, तो ये वी का स्क्वायर बाई आर और इनटू में टी हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से तो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो द एनर्जी
dissipated per cycle is equal to heat power losses in R times the टाइम पीरियड। ये क्या है, R टाइम हो गया हमारे टाइम पीरियड T नॉट के, ठीक है। तो जो एनर्जी डिसिपेटेड है उसको लिखेंगे कैसे, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर T नॉट बाई R, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। और आपको सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा जो क्वालिटी फैक्टर फॉर द आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, फॉर्मूला वही रहेगा, एनर्जी 2 पाई इंटू में एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी डिसिपेटेड। तो एनर्जी स्टोर कितनी थी, हाफ CV0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VRMS का स्क्वायर T नॉट बाई R। ये जो आपका इस न्यूमिनेटर के इसके डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमें पता है कि वहाँ से हमारा I0 इज इक्वल टू √2 IRMS के जैसे आपका फॉर्मूला वहाँ पे आया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू √2 यहाँ पे VRMS के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करके लिखूँगी यहाँ पे पाई R C 1/T नॉट को वही न्यू नॉट, और इस V नॉट को लिखूँगी मैं, इस V नॉट को लिख रही हूँ √2 का स्क्वायर VRMS का स्क्वायर बाई VRMS का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 पाई न्यू नॉट RC, ठीक है, 2 पाई न्यू नॉट RC। यहाँ पे ये आपके इक्वल आ गया है, और ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट RC। यहाँ से आप बेटा क्या लिख सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज इक्वल टू R अपॉन में 1/ω0C, एंड व्हाट इज हेयर 1/ω0C इज XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन क्वालिटी फैक्टर as resistance divided by capacitive reactance. This is the formula for the quality factor for the parallel resonance circuit। और हमारा उसके लिए कितना था, आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया था वो हमारा कितना आया था, ω0L/R, ठीक है। और ω0L आपका कुछ हो नहीं, आपका क्या था बताओ, आपका कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और यहाँ पे R/XC, इसमें XL/R, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है। अब आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। शार्पनेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करवा दूँगी उसका, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ।